हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप सभी से रिफंडेबल फ़ी के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। आप सभी को काफ़ी डाउट थे कि किन बच्चों को फ़ी रिफ़ंड होगी। जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट हुआ है 10,000, 5,000 एंड किसे नहीं होगी। इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी। इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। बिना देरी करे लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस, मैं स्टेप वाइज आप लोगों को बता देती हूँ कि पहले हम फर्स्ट राउंड की बात कर लेते हैं। फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था उसकी दो हो सकते हैं। एक तो आपने फ्री एग्ज़िट कर दिया हो और नहीं तो अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया हो। और इसके अलावा आप लोगों ने नहीं होगा तो आप लोगों ने सीट जो है ले ली होगी। तो 3 केस आते हैं इसमें। अगर आपने कोई भी चीज़ करा है तो आपका फ़ी रिफ़ंड होगा। अगर आपको सीट नहीं मिली है तब भी आपकी फ़ी रिफ़ंड होगी। अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है ना, आपने अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया है, देन आपकी फ़ी रिफ़ंड होगी। इसमें सारे केस में आपकी फ़ी रिफ़ंड होगी। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। फ़र्स्ट राउंड की बात कर रही हूँ ये। ओके, आई होप आपको फ़र्स्ट राउंड वाले बच्चों को ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड राउंड में। गाइज़, अब बात कर लेते हैं सेकंड राउंड की। सेकंड राउंड में आपको क्या करना है। अगर सेकंड राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन दिया है एंड नहीं तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। इस दोनों कंडीशन में आपको अगर किसी भी केस में सीट मिलती है, अगर आपको किसी भी कॉलेज में जो भी आपने चॉइस फिलिंग करनी है उसमें आपको सीट मिलती है तो आप वो सीट छोड़ नहीं सकते हैं। गाइस, जो भी मैं बोल रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। आप वो सीट अगर छोड़ देते हैं देन इस कंडीशन में आपकी जो 10,000 या 5,000 जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये रिफ़ंड नहीं होगी। ओके, मैंने आपको फर्स्ट राउंड का बता दिया, सेकंड राउंड का बता दिया। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि अगर इसमें किसी को सीट नहीं मिली तब क्या होगा। अगर आपको सेकंड राउंड में भी नहीं सीट मिलती है देन आप मूव अप राउंड के लिए जाएंगे एंड इस केस में भी आपकी फ़ी जो है वो रिफ़ंड होगी। आपको किसी भी केस में अगर सीट मिलती है तो आपको फ़ी रिफ़ंड होगी अगर आपने वो सीट नहीं छोड़ी है, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही ये है आप फ्री एग्ज़िट करने का ऑप्शन। बाकी स्टेट काउंसलिंग में काफ़ी स्टेट में है ऐसा कि आप हर काउंसलिंग में हर राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं, बट इसमें नहीं है। इसमें आपको करना पड़ेगा, अगर वो सीट ले ली है सेकंड राउंड में तो आपको वो सीट रखनी पड़ेगी। अगर उसमें आप एडमिशन नहीं लेते हैं देन आपकी फ़ी जो है वो रिफ़ंड नहीं होगी। नेक्स्ट जो डाउट है आप लोगों का, आपको कैसे मिलेगी आपकी जो 10,000 5,000 जो फ़ी है कैटेगरी के हिसाब से, वो फ़ी कैसे मिलेगी। इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको जब सारे राउंड हो जाएंगे, सारे राउंड होने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड मोप अप राउंड जितने राउंड चलेंगे उसके बाद एक लिस्ट जारी होती है। आपको एमसीजी की साइट पे विज़िट करते रहना होगा, नहीं तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। आपके सारे राउंड हो जाने के बाद एक लिस्ट जारी होगी, उसमें आपका नाम होना चाहिए, आपका रोल नंबर होना चाहिए। उसमें एलिजिबल होंगे वो कैंडिडेट जिनको फ़ी रिफ़ंड होगी। अगर आपका उसमें नाम नहीं आता है देन आपको मेल करना होगा, क्योंकि वो मेल का ऑप्शन भी देंगे आपको मेल के करके पूछना होगा कि आपको रिफ़ंड होगा कि नहीं। ये आप मेल करके भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको रिफ़ंड हो जाएगी आपकी सारी राउंड होने के बाद। इसमें भी 1-2 महीने का टाइम लगता है। गाइज़, आपको पैनिक नहीं होना है कि राउंड ख़त्म हो गए, 10-15 दिन भी हो गए, आपको मिला नहीं अपना पैसा। तो आपको वेट करना है 10-15 दिन, 1-2 महीना लग जाता है प्रोसेस होने में, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं। तो ये आपको फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी। किस केस में होगी ये भी मैंने बता दिया, कैसे होगी ये भी बता दिया। देन आप लोगों को डाउट होता है कि कहाँ रिफ़ंड होगी, कैसे हमें वो पैसे मिलेंगे। इस बारे में हम बात कर लेते हैं। गाइज़, आप लोगों ने जहाँ से भी सिक्योरिटी डिपॉज़िट पेमेंट करी थी किसी भी मेथड से, अगर आपने ऑनलाइन करा था, आपने साइबर कैफ़े में जाके करा था, तो आपको वहीं आएगी वो रिफ़ंड फ़ी। आपको अगर आपने साइबर कैफ़े से करा था तो आपको वहाँ जाके पता करते रहना होगा कि आपकी जो फ़ी है वो रिफ़ंड हुई है या नहीं हुई है, बिकॉज़ आप उसी हिसाब से मेल कर सकते हैं। एंड आप लोगों को पहले भी बोला गया था जब आपने फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग करी थी कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो खुद से करें, ताकि जो फ़ी रिफ़ंड हो तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बट अगर आप लोगों ने साइबर कैफ़े से करा है तो भी प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं है, दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ़ी रिफ़ंड होगी,
वो केस जो मैंने आपको पहले बताया है, अगर उस केस में आप एलिजिबल होंगे देन आपको फ़ी रिफ़ंड होगी। सो आई होप गाइज़ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून।